गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी हरियाणा जीके की रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में जितने भी कार्यरत पशुधन विकास वाहिनी जो नामक योजना का उद्देश्य था वो आपको बताना है इन चारों में से कि भी पशुधन विकास वाहिनी नामक योजना का उद्देश्य इन चारों में से क्या था। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा में जो पशुधन विकास वाहिनी योजना चलाई गई थी उसका उद्देश्य था ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में 24 घंटे जानकारी उपलब्ध कराना। यानी ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो वो जानकारी आप 24 घंटे प्राप्त कर सकते हो, ये इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है, इनमें से किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए भाई, तो इनमें से किस योजना का नाम वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जानी गई है। तो सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। भिवानी उत्थान योजना, भिवानी उत्थान योजना को आप वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर योजना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद की वल्लभगढ़ तहसील भूमि की सिंचाई किस नहर के द्वारा की जाती है। तो स्टूडेंट्स, गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद किसकी भाई, गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद की वल्लभगढ़ तहसील भूमि की सिंचाई गुड़गांव नहर के द्वारा की जाती है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं। तो स्टूडेंट्स, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आपका हिसार में है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा हिसार में। क्या है भाई, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्टूडेंट्स, ये हिसार में है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों स्थानों में निवास करने वाले बोनों और नपुंसकों को प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा में यह राशि 500 रुपये प्रति माह, कितनी भाई, 500 रुपये प्रति माह प्रदान की जाती है बोनों और नपुंसकों को। कितनी, प्रति माह 500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। क्वेश्चन पूछा गया है भाई, हरियाणा में इन चारों ऑप्शनों में से कितने हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जरूरत है। तो वो है 2200 हेक्टेयर में। कितने में स्टूडेंट्स, 2200 हेक्टेयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भी, हरियाणा में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। तो चारों में से सबसे महत्वपूर्ण साधन हरियाणा में सिंचाई का माना गया है नहर। नहर ही हरियाणा में सबसे प्रमुख साधन माना गया है सिंचाई का। नेक्स्ट है भी, इनमें से कौन सा हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है। तो सबसे फेमस नस्ल गाय की है साहिवाल। साहिवाल ही ऐसी नस्ल है जो हरियाणा में गाय की पाई जाती है। नेक्स्ट, राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई थी। तो स्टूडेंट्स, 2 अक्टूबर 2003 को देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को आरंभ की गई। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। राज्य की किस सीमा पर घग्गर एवं सतलुज को बाखड़ा नांगल की नहरों में पानी मिलता है। तो स्टूडेंट्स, सेकंड इसका राइट आंसर होगा भाई, पश्चिमी सीमा। राज्य की पश्चिमी सीमा पर ही घग्गर एवं सतलुज को बाखड़ा नांगल की नहरों से पानी मिलता है। सेकंड इसका राइट आंसर होगा भाई, क्या होगा, पश्चिम सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किस मसाले को राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो हल्दी ही ऐसा मसाला है भाई जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन हरियाणा के अंदर होता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा भाई, हल्दी। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में की जाती है। तो स्टूडेंट्स, उत्तर पूर्वी और मध्यवर्ती, उत्तर पूर्व और मध्यवर्ती। सेकंड इसका राइट आंसर होगा भाई, इन स्थानों में चावल की खेती अच्छी तरह से की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा का कौन सा जिला ऐसा है जहां बासमती चावल के उत्पादन में पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने के कारण इसको चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो चावल का कटोरा जाना जाता है भाई करनाल, चावल का कटोरा करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा राज्य की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना
कौन सी हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी सबसे लंबी सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो नांगल उठान के नाम से है भाई। नांगल उठान के नाम से हरियाणा में सबसे लंबी सिंचाई परियोजना मानी गई है। सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा की किस सिंचाई योजना के द्वारा स्वरूप कलौंदा, खुले कला, बीखेवाला, खड़वाला नेहरा, फुलिया कला आदि गांवों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त की हुई थी? तो स्टूडेंट्स ये नाम आपके पास दिए हुए हैं, स्वरूप कलौंदा, खुले कला, बीखेवाला, खड़वाला नेहरा, फुलिया कला। तो यहाँ पर है नखाना की सिंचाई परियोजना। बड़ा गहरे का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स से। नखाना की सिंचाई परियोजना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है स्टूडेंट्स? तो हरियाणा में बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय माना गया है भाई पंचकुला के अंदर, क्योंकि हमारे बहुत सारे हेडक्वार्टर्स मेन कहाँ पर है भाई? पंचकुला के अंदर हैं। तो बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। इनमें से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? तो हरियाणा में गेहूं, चावल, मक्का होता है भाई, चाय नहीं होती। नहीं पूछी गई है, हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है, तो चाय हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है। नेक्स्ट है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो स्टूडेंट्स गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में तीसरा स्थान है। कौन सा भी? तीसरा स्थान है। राज्य में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इन चारों ऑप्शन में से भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आम का। आम ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों पर इनमें से किस कम ऊंचाई के बांध की स्वीकृति नहीं मिली है? तो कम बांध के ऊंचाई की स्वीकृति नहीं मिली है कौशल्या बांध को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई कौशल्या बांध। तो स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चन ही आज हम करेंगे। कल हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू।